हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अगर आप ये सारी मिस्टेक्स फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। मेरे पास सेशंस होते हैं, मुझे लोग बोलते हैं कि मैम शक्ति आई लेकिन हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या मिला, हम दुखी तो हैं, हमें क्या मिलता। ये बात बिल्कुल गलत है कि शक्ति आएगी तो बर्बाद करती है। मेरा खुद का अनुभव रहा है, और जिनके घर में शक्तियाँ अच्छे से चल रही हैं, मेरे साथ जो लोग हैं इस समय, उनके घर में इतनी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, इतने अच्छे से शक्तियाँ उनसे बात करना शुरू कर दिया है, काम हो रहे हैं उनके। ऐसा कहीं नहीं होता है कि शक्तियाँ चलेंगी तो आप बर्बाद हो जाते हो। शक्तियाँ आती ही हैं आपको मोक्ष दिलाने, शक्तियाँ आती ही हैं आपके सारे बंधन खोलने, शक्तियाँ आती हैं आपको हर खुशी देने के लिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि शक्ति आ रही है और आपको खुशी नहीं मिल रही है? आपकी गलती है। आप कभी ये सोचो कि आपने क्या करा अपने लिए। आप एडिक्शन में हो, आप शराब पीते हो, आप ऊपर से ब्लैक मनी लेते हो, आप झूठ बोलते हो, आप चुगली करते हो, आप पूजा पाठ नहीं करते हो, आप कोई कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो। इसमें से अगर कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर है ना, तो आपका शक्ति उद्धार नहीं करती। शक्ति आने से 2 या 3 साल पहले या 5 साल पहले कह लो, उसके आने से पहले वो सफाया करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ आपके बच्चे रहते हैं या पति रहते हैं, उनके जो भी बुरे कर्माज होंगे, उनकी जो बुरी आदतें होंगी, वो छुड़वाएगी। कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई सेक्सुअल चीज़ों में ज़्यादा पड़ा हुआ है, या कोई झूठ बोलता है बहुत ज़्यादा, तो शक्ति पहले आपके साथ साथ उनका भी शुद्धिकरण करती है कहीं ना कहीं। 2-4%, 5%, 10% जितना कह लो। क्योंकि आप जो भी शक्ति लेकर के चलोगे, उसका कहीं ना कहीं परसेंटेज, कहीं ना कहीं पुण्य उनको भी मिलता है। आप जब पूजा करते हो तो आप बोलते हो मेरे परिवार की रक्षा करना माँ। परिवार कौन हुआ? वही तो हुआ ना। रक्षा कैसे करेगी? जब उनके अंदर से सारी गंदगी निकालेगी तभी तो वो लोग सुनेंगे ना, तभी तो अच्छा काम करेंगे। तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके ऊपर शक्तियाँ चल रही हैं, आप फिर भी गंदे रहते हो, नॉनवेज खाते हो, ड्रिंक्स लेते हो, पार्टीज़ करते हो, कोई भी कुछ भी लाकर सर्व कर रहा है खा ले रहे हो, कोई भी कहीं पे भी आपको लेकर जा रहा है चले जा रहे हो, कहीं पे भी स्टे कर ले रहे हो, कोई पब्लिक टॉयलेट से आप बार बार यूज़ करते रहते हो, कहीं पे भी जाकर के कुछ भी खा लेना, कहीं पे भी जाकर के किसी की बुराइयां करने लग जाना, कहीं पे भी जाकर किसी की चुगली करने लग जाना, बार 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 ना जानते हुए भी किसी के फंक्शंस में चले जाना, पार्टीज़ में चले जाना, वहाँ खाना खा लेना बार बार, आपकी हेल्थ गिरने लग जाएगी। फिर आप ये मत कहना कि क्या किया शक्ति ने, आई तो क्या किया उसने, बर्बादी तो हुए हम। तो बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होंगे? आपको चुना गया है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, और आप उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो जो नियम है वो हर किसी के लिए सेम है। जो भी चीज़ मैं यहाँ बताती हूँ, काउंसलिंग में बताती हूँ, दोबारा आप मुझसे काउंसलिंग नहीं भी लोगे तो वो भी मैं आपको ये बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जो भी चीज़ मैं किसी को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, वो लाइफ टाइम तक के लिए शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए ही एप्लीकेबल है, ये पूरी ज़िंदगी भर के लिए एप्लीकेबल है। आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे पे शक्ति आएगी तो उसके लिए भी ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। किसी के लिए रूल्स अलग नहीं होते, नियम अलग नहीं होते। आपने किसी का काम किया, आपको किसी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया, आपने उसका काम कर दिया, लेकिन अगर आपकी शक्ति ने उस चीज़ को करने के लिए मना किया और आपने फिर भी वो काम किया, तो उसका सारा बुरा कर्म आपके ऊपर आ जाएगा। मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अब नहीं हो रहा, हम बहुत जगह भटक लिए, अब नहीं हो रहा। तब जाके मुझे मालूम पड़ता है उनकी रीडिंग में कि इनको अभी और समय काटना है, इतना इतना समय इनको काटना है। वो मैं उनको बता देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि आप शांत होइए और प्रभु का नाम लीजिए, क्योंकि ये आपके कर्म में आ रहा है, और आपके कर्म का कोई भी भार लेने के लिए तैयार नहीं रहेगा, क्योंकि उसका भार एक भगत पे आ जाता है। फिर वो भगत 1.5 साल 2 साल जितना भी समय उसको काटना था सामने वाले इंसान को, वो भगत काटेगा, तो ऐसा कोई नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए समय भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपको जब मनाही आ गई है कि किसी का आपको नहीं देखना है, किसी को आपको ट्रीट नहीं करना है, इतने इतने साल तक आप इस पर्टिकुलर इंसान से नहीं मिल सकते हो बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ तंत्र मंत्र आपके ऊपर वो की कर रहा है, तो भी आप उससे जा कर के मिल रहे हो। आपको सपने में दिखाया जा रहा है कि ये फलाना रिश्तेदार है तुम्हारा, तुम्हारे घर में आता है, तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें रख के जाता है, फिर भी आप उसको घर के अंदर ले रहे हो। तो माँ क्या करेंगी उसमें?
चॉइस इज़ योर्स ना, कि अगर आप क्या चॉइस कर रहे हो, आप पढ़ना चॉइस कर रहे हो, आप एडिक्शन में जाना चॉइस कर रहे हो, आप कॉलेज जाना चॉइस कर रहे हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप अपनी मर्जी से ही तो रह रहे हो ना। अगर आप अपनी शक्ति को ये बोलोगे कि तू ही चलाएगी, मुझे कुछ नहीं आता, जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं आता है, तब जाकर के वो पूरा टेक ओवर लेगी ना आपके घर का। आपने कुछ बोला ही नहीं है और आपके अंदर एक घमंड पैदा हो गया कि हमारे ऊपर तो शक्ति है, चलो हम तो किसी का भी काम कर देंगे। थोड़ी सी वाहवाही आने लग गई, थोड़े लोगों ने तारीफ़ कर दिए, आप चने के झाड़ पे चढ़ गए, इससे भी आप बर्बाद हो सकते हो। क्योंकि चने के झाड़ पे चढ़ते चढ़ते आप इतना ऊपर चढ़ जाओगे, जब गिरोगे ना तो हड्डियाँ ही टूटेंगी, हड्डियाँ ही टूटेंगी, मरोगे नहीं, हड्डियाँ टूटेंगी। और आपको पता है बिना हड्डी के इंसान कैसे रहते हैं। अगर शक्ति को नाराज़ करते हो, बार बार गलतियाँ करते हो, यही होगा कि घर में पैसे रुक जाएंगे। और जो भी लोग शक्ति की अवहेलना करते हैं, जैसे रिश्तेदार बोलते हैं, हर कोई किसी के ऊपर माँ थोड़ी ना खेलती है, तू झूठ बोल रही है, भूत प्रेत आकर खेल रहे होंगे, जाकर अपना इलाज करा, चलो फलाना दरबार को हम जानते हैं, वहाँ चलो हम तुम्हें वहाँ पे लेके चलते हैं, वहाँ इलाज करा लो। जब आप इस चीज़ को लेकर के कंफर्म हो कि आपके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है, माँ की शक्ति है, क्योंकि माँ सपने में बता देती हैं। अगर आप इस चीज़ को लेकर के कंफर्म हो और फिर भी आप अपने रिश्तेदारों के साथ जाकर के फलाना दरबार में टेस्ट ले रहे हो माँ के, कि चलो हम देखते हैं कि माँ है या नहीं, तो माँ तो फिर पछाड़ेगी ना। हमें सिर्फ 1 या 2 बार ही वो होता है, परमिशन होता है कि हम अपने बारे में कुछ चेक कर सकते हैं। हालांकि हमें अपने बारे में चेक नहीं करना चाहिए। एक सच्चा साधक अपने बारे में कभी भी चेकिंग नहीं कराता, क्योंकि उसको लेना देना ही नहीं है। उसको पता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में मुझे एकदम शांति फील हो रही है, जो चीज़ की कभी कमी हुआ करती थी आज वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो वो अपनी चेकिंग क्यों कराएगा बार बार, क्यों जाएगा प्रॉब्लम्स को लेने के लिए। आप क्या करते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि शुद्धिकरण होने दो अपने शरीर का, अपने कर्मों का। शक्ति 2 साल 4 साल का समय लेती है। उस 2 या 4 साल में आपको अपनी पूजा पाठ करके अपने आप को खड़ा करना पड़ता है, अपने चक्रों को खोलना होता है। लेकिन आप क्या करते हो, 2 से 4 साल में बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हो। सही विधि विधान नहीं पता भगवान के, पूजा पाठ के, शक्तियों के पूजा पाठ के, यहाँ से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। बार बार किसी के भी यहाँ पे चले जाना, बात कर लेना, किसी की नेगेटिव एनर्जी अपने साथ ले आना, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। अगर आप बार बार कहीं पे घूमने जाते हो, किसी होटल में स्टे करते हो, बार बार आपको ऐसा लगता है कि जिस होटल में मैं स्टे करता हूँ वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, तो आपको जाने से बचना चाहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि आपका ऑरा कमज़ोर है। घर में रह करके पूजा पाठ करके उसके अपने ऑरे को बढ़ाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मंदिर जाने से एक शांति महसूस होती है, आपको नेचर में जाने से शांति महसूस होती है, तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। कहीं ना कहीं शक्तियाँ आपको बता रही हैं। आपके घर वाले अगर नॉनवेज खाते हैं और वो आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं खा ले, कुछ नहीं होता, माँ नहीं आती किसी के शरीर पे, खा लिया कर, कुछ नहीं होता, शरीर में तेरी ताकत रहेगी, जो भी फलाना चीज़ें बोलते हैं, और आपको अंदर से ऐसा हो रहा है कि मुझे नहीं खाना चाहिए, फिर भी आप खा लेते हो, तो भी ये दिक्कत पैदा कर सकता है। घर में कोई अल्कोहल ले रहा है, घर में कोई अशुद्ध रहता है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। अब आप बोलोगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें आप सच में कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये उसके अपने कर्माज है। लेकिन कोशिश करो कि उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर चलो। चाहे आपके पति हों, चाहे आपके ससुर हों, चाहे आपके पापा हों, चाहे आपके भाई हों, कोई भी इंसान हो, अगर वो कोई गलत एक्टिविटीज़ में है, कोई गलत हरकतों में है, तो उससे दूरी बनाकर चलो। सवारी आएगी, उस पर प्रेशर मत डालो। सवारी आएगी, तुरंत पूछने मत बैठ जाया करो। उसको खुलने में भी 6 महीने साल भर का समय लगता है। वो खुलेगी तभी बोलेगी, और खुलवाना पड़ता है। सामने कोई गुरु या कोई साधक बैठना चाहिए जिसके ऊपर शक्तियाँ हों, वो ही उस चीज़ को खुलवा सकती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में या यूट्यूब के द्वारा आपको सारी नॉलेज दे सकता है कोई। मैं तो सिर्फ बेसिक से बेसिक चीज़ें बताना शुरू करती हूँ यहाँ पे। कोशिश करो। बहुत सारी गलतियां हैं। अगर जो चीज़ पसंद नहीं है वो चीज़ भी करोगे तो भी आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कहीं जाना चाहते हो, कहीं से इनविटेशन आए, नहीं जाना है, मत जाओ। दिल नहीं है, मन नहीं है अंदर से, बिल्कुल मत जाओ। स्ट्रांगली आपको आवाज़ आएगी कि नहीं जाना है, बता दिया ना नहीं जाना है, तो नहीं जाओ। जाओगे तो आप देखोगे कुछ ना कुछ वहाँ पे बुरा ही हो जाएगा। तो कभी भी इनकी अपने मन की आवाज़ को डिनाई नहीं करना है।
समझना है कि आपकी मन की आवाज़ है या आपके दिमाग की आवाज़ है। ये चीज़ों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है और ये तब समझना शुरू करते हो आप जब आपके चक्र बैलेंस हो जाते हैं। तो कोशिश करिए अपनी पूजा पाठ को बढ़ाएं, आराम से धीरे धीरे पूजा पाठ करें, धीरे धीरे पूजा पाठ में आएँ। पूजा पाठ कह रही हूँ यहाँ पे, मंत्र जाप नहीं कह रही हूँ। मंत्र जाप करने के अपने अलग अलग विधि होती हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन बाय, नमस्ते।